दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा। प्रेस काउंसिल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं उसी में कुछ और आपकी चीज़ें आपके जानकारी में कुछ लाना चाहता हूं। तथ्य जो हैं 14वीं परिषद के गठन की प्रक्रिया के तहत जो स्क्रूटनी कमेटी के बिना स्क्रूटनी प्रेस काउंसिल के द्वारा की गई, उसके तहत कुल 37 दावे काउंसिल को प्राप्त हुए थे। 37 दावों में से जो दावे काउंसिल में स्वीकार किए गए, जिनकी एक सूची मेरे पास उपलब्ध है, मैं ये सूची आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सूची ये है। इस सूची के अनुसार जो दावे मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है ना। ये सूची है जिसके तहत जो प्रेस काउंसिल ने जारी की, बाकायदा ये प्रेस काउंसिल की साइट पे मौजूद है। इसमें क्लेम नंबर 1 जो है ये सैयद अब्दुल हुसैन इनका है। ये जिनको रिजेक्ट किया गया ड्यू टू इंडिविजुअल कैपेसिटी, ये इन्होंने निजी तौर पे दावा प्रस्तुत किया था। इसके अलावा दूसरा दावा है दावा नंबर क्लेम नंबर 2, ये ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एडिटर्स कॉन्फ्रेंस, ये अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, माने बहुमत के आधार पे इसको स्वीकार किया गया। क्लेम नंबर 3 दिल्ली जर्नलिस्ट एसोसिएशन डिस्प्यूटेड है, मतलब इसमें विवाद है कोई, इसके कारण इसको जो है खारिज किया गया। और हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी। श्री गणेश शंकर ये है, इसको भी रिजेक्ट किया गया। और रायपुर प्रेस क्लब, इसको भी रिजेक्ट किया गया। मुंबई प्रेस क्लब, इसको भी रिजेक्ट किया गया। क्लेम नंबर 7 था मुंबई प्रेस क्लब का। इसी के तहत क्लेम नंबर 8 है अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन, इसको भी मेजॉरिटी से अप्रूव किया गया। और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट श्री पी.के. मोहंती, इसको डिस्प्यूट होने के कारण इसको जो है इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया। इसी के तहत क्लेम नंबर 10 है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट बाई वी.के. विक्रम राव, ये भी डिस्प्यूटेड था। और क्लेम नंबर 11 है इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट श्री परमानंद पांडे, डिस्प्यूटेड है। प्रेस क्लब कोलकाता रिजेक्टेड चेयरमैन डिसेंट। अब यहाँ मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि कई सारे दावे ऐसे थे इनके अंदर जिसमें कि चेयरमैन ने पूर्ण परिषद की बैठक में डिसेंट नोट दिया गया। डिसेंट नोट को लेकर के पूरी व्याख्या है, बाकायदा इसके लिए संसद का भी पूरा है और प्रेस काउंसिल एक्ट में भी इसको दिया गया है कि चेयरमैन को डिसेंट देने का अधिकार कब है, मानी चेयरमैन को अपना वोट देने का अधिकार कब है पूर्ण परिषद की बैठक के अंदर। इसके लिए एक मैं अलग से आपको जानकारी दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ते हैं हम। क्लेम नंबर 13 इंडियन एसोसिएशन प्रेस एंड मीडिया मैन, ये अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी है। उड़ीसा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट चेयरमैन डिसेंट। वर्किंग न्यूज़ कैमरामैन एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय मेजॉरिटी, चेयरमैन डिसेंट। नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया बाई श्री मोहन कुमार महिषा, डिस्प्यूटेड है। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन बाई शिवा इंद्रजीत, डिस्प्यूटेड है। एक तड़ीपार कोई है, ये भी डिस्प्यूटेड है। एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर इन इंडिया बाई मेजॉरिटी अप्रूव्ड है ये। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन अप्रूव्ड बाई मेजॉरिटी। और मध्य प्रदेश प्रेस क्लब रिजेक्टेड चेयरमैन डिसेंट। इसी तरीके से इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जिन पर चेयरमैन के द्वारा डिसेंट नोट दिया गया। और ये प्रेस काउंसिल जो एक्ट है, उस एक्ट के तहत चेयरमैन को डिसेंट नोट देने का अधिकार नहीं है। दरअसल चेयरमैन जो है वो चेयर करता है पूरी बैठक को, पूरी मीटिंग को। और हमारे पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे मामलों में, हालांकि ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा नहीं आती है, कोई 100 बैठकों में से या 200 बैठकों में से कभी एक बार ऐसा होता है कि इक्वल वोट अगर पक्ष और विपक्ष में पड़े किसी मामले को लेकर के, तो चेयरमैन का मत जो होता है वो निर्णायक साबित होता है। उसी मत के तहत चेयरमैन को अपना जो है वोट देने का अधिकार होता है और फिर उसके वोटिंग के आधार पे ही किसी चीज़ का फैसला होता है कि ये पक्ष होगा या विपक्ष होगा। लेकिन यहाँ जो हुआ प्रेस काउंसिल में, जो बाद में कुल मिलाकर के जो मिनट्स ऑफ मीटिंग आए, उस मिनट्स ऑफ मीटिंग के आधार पे 3/4 से अधिक मेंबरों ने इन सारे मामलों को जो है अपना अप्रूव किया, दावों को। और इन अप्रूवल के तहत जो दावे हैं, मैं आपको सूची इसमें आपको एक बार और उपलब्ध करा दूंगा इसके अंदर, बाकायदा साइड में लगा करके इसको। तो इसके अनुसार बहुत सारे फेडरेशंस ऐसे हैं जिनको काउंसिल ने, पूर्ण परिषद की बैठक ने इसको जो है अलाउ किया। लेकिन आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि जो 12 जुलाई को इन फेडरेशन के दावे के निस्तारण के संबंध में अधिसूचना जारी की गई, उस अधिसूचना में बहुत सारे संगठन ऐसे शामिल किए गए जो फुल काउंसिल की मीटिंग ने मेजॉरिटी से डिसअप्रूव किए थे। मैं आपको काउंसिल का जो नोटिफिकेशन है, ये मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ अपने दर्शकों को कि इसके अंदर जो है ये क्या है। ये आप इसको देख सकते हैं, ये अधिसूचना है इसकी।
इसका पृष्ठ 2 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पृष्ठ 2 है, इसका पृष्ठ संख्या 2, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं, इसमें धारा प्रेस काउंसिल एक्ट की धारा 5 की उपधारा 3 खंड क में निर्दिष्ट व्यक्तियों का समागम है, जिसमें अखिल भारतीय समाचार पत्र एसोसिएशन, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया और हिंदी समाचार पत्र सम्मेलन, इनको श्रमजीवी संपादक की कैटेगरी में शामिल किया गया है। ये तीनों ही संगठन प्रेस काउंसिल ने पूर्ण परिषद की बैठक ने इसको जो है वो मेजॉरिटी से पास किया था। लेकिन यहाँ बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि इसी कैटेगरी के तहत संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार, यानी इसको कहेंगे हम वर्किंग जर्नलिस्ट कैटेगरी में, चंडीगढ़ पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसको मेजॉरिटी ने डिसअप्रूव किया था और चेयरमैन ने इस पर डिसेंट दिया था। इसी तरह से इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रेस एंड मीडिया मैन, इसको चेयरमैन इसको जो है पूर्ण काउंसिल की मीटिंग ने पास किया था, अप्रूव किया था। और मुंबई प्रेस क्लब है, इसको प्रेस क्लब बॉम्बे कहते हैं, इसको जो है डिसअप्रूव किया गया था पूर्ण काउंसिल की बैठक में, जिस पे चेयरमैन डिसेंट दिया। उड़ीसा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसको चेयरमैन ने डिसेंट दिया था और काउंसिल ने इसको डिसअप्रूव किया था। प्रेस एसोसिएशन काउंसिल ने अप्रूव किया था। कोलकाता प्रेस क्लब कोलकाता, इसको जो है काउंसिल ने डिसअप्रूव किया था, मतलब इसको माना नहीं था। रायपुर प्रेस क्लब को भी नहीं माना और वेस्ट बंगाल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इसको भी नहीं माना, क्योंकि दरअसल प्रेस काउंसिल का जो ढांचा है, जो जिसका हम उसका जो मूल स्वरूप है वो राष्ट्रीय स्तर का रखा गया है। और प्रेस काउंसिल एक्ट में भी उसकी बात लिखी गई है कि प्रेस काउंसिल का जो एक्ट है वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगा। प्रेस काउंसिल में जो सदस्य होंगे राष्ट्रीय, इसीलिए उनमें लोकसभा का मेंबर को रखा जाता है। 3 लोकसभा के मेंबर होते हैं प्रेस काउंसिल में और 2 राज्यसभा के मेंबर होते हैं। उनका कारण ये है कि उसका राष्ट्रीय स्वरूप है, अन्यथा इसमें हम राज्यों के विधानसभा के जो लोग हैं उनको भी ले सकते थे, इसको अगर इस तरीके से बनाना होता। दूसरा ये कि जो प्रेस क्लब होते हैं उनको विलासिता का हम साधन मानते हैं, क्योंकि प्रेस क्लब में लोग ज़्यादातर मौज मस्ती करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए या और चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं होती हैं। जैसे दिल्ली प्रेस क्लब है, वहाँ तो शराब तक परोसी जाती है, तो क्या प्रेस क्लब को इसमें हम अप्रूव हमें लाना चाहिए इसके अंदर? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कुल मिला के सवाल ये है कि जो प्रेस काउंसिल एक्ट है, जिसके तहत काउंसिल ने इनको बहुमत के आधार पर डिसअप्रूव किया था, तो चेयरमैन ने इनको अप्रूव कैसे किया? इसके अलावा मैं इसका जो सेकंड पार्ट है नोटिफिकेशन का, उसका है धारा 5 की धारा 3 का खंड ख, यानी इसमें जो है जो समाचार पत्र के जो मालिक होते हैं, मालिक ओब्लिक प्रबंधक वर्ग होता है ये, इसके तहत इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, बड़े समाचार पत्रों के स्वामी, जो हमारे पास जो मिनट्स ऑफ मीटिंग अवेलेबल हैं, उनके तहत इन संगठनों को जो भी सारे अवेलेबल हैं इसके अंदर, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी, बड़े समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक के रूप में नोटिफिकेशन में इसको शामिल किया गया 12 जुलाई के। लेकिन इसको मिनट्स ऑफ मीटिंग में इनका जो दावा था, जिस पे विचार किया और जो काउंसिल ने पास किया, वो तीनों श्रेणियों में था, स्मॉल, मीडियम और बिग। इसी तरह ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन, इसका इन्होंने जो है काउंसिल ने जो इसको नोटिफिकेशन जारी किया, इसमें मध्यम समाचार पत्रों के स्वामी और प्रबंधक के रूप में इसको किया गया, जबकि इनका जो दावा था वो मीडियम और स्मॉल कैटेगरी में था। इसके अलावा एक संगठन है स्मॉल मीडियम बिग न्यूज़पेपर सोसाइटी, इसका जो दावा था वो तीनों कैटेगरी में था, स्मॉल, मीडियम और बिग कैटेगरी में था। लेकिन काउंसिल ने इसको मध्यम समाचार प्रबंधक और स्वामी के वर्ग में रखा गया है। इसी तरह ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, छोटे समाचार पत्रों के स्वामी प्रबंधक के रूप में, इसमें जो 5 नंबर पे दिया गया है एसोसिएशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ये जो हमारे पास लिस्ट मौजूद है 37 दावों की, इस दावों की सूची के तहत इसको डिसअप्रूव किया गया था। ऑल इंडिया स्मॉल न्यूज़पेपर एसोसिएशन को, मतलब इसमें से एक कैटेगरी का जो है दावा, उसको डिसअप्रूव किया था। काउंसिल ने मात्र इस कैटेगरी में 4 दावों को अप्रूव दिया था, पूर्ण बहुमत की मेजोरिटी की मीटिंग में जो हुआ था सारा चीज़ें ये। लेकिन चेयरमैन ने मनमानी करते हुए इस नोटिफिकेशन को जो है मनमाने तरीके से इसको जारी करवाया। इसके अलावा एक इसमें कैटेगरी है न्यूज़ एजेंसी की, जिसके तहत पीटीआई को इसमें शामिल किया गया है और ये अनुपमा भटनागर हैं जिनके तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कुल मिलाकर के ये कि मनमानी अपने चरम पे है प्रेस काउंसिल में। और दरअसल ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। और ये जो मनमानियाँ हो रही हैं, दरअसल प्रेस काउंसिल के जो चेयरमैन हैं जस्टिस सी के प्रसाद, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं ये 12वीं काउंसिल में इनको चेयरमैन के रूप में नियुक्ति की गई थी। दरअसल ये दिल्ली में लगातार बने रहना चाहते हैं और
अपने जो सरकारी आवास इनको मिली हुई हैं, सरकारी सुविधाएं जो मिली हैं प्रेस काउंसिल की तरफ से, उनसे इनका मोह भंग नहीं हो रहा है। इनके अपने निजी स्वार्थ हैं जिसके चलते वहाँ ये जमे रहना चाहते हैं, और इन्हीं स्वार्थों के चलते ये काउंसिल के नियम कानूनों और बाकी चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो जिनको अगले एपिसोड में मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि चेयरमैन आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसके लिए जनता को इनसे सवाल पूछना चाहिए। बहरहाल आज के लिए इतना ही, और अगले एपिसोड में आपको कुछ नए तथ्य, कुछ नई जानकारी प्रेस काउंसिल से जुड़े हुए मामलों को लेकर के हम देंगे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।